शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। शनिदेव जी चाहेंगे तो लक्ष्मी का प्रवेश होगा। माता लक्ष्मी जी किसी को धन दे भी दें और उस पर शनि कृपा ना हो, प्रारब्ध का कोई शनि का ऐसा दोष हो जिसमें उस व्यक्ति के साथ में लक्ष्मी नहीं टिकने का योग हो, तो शनिदेव जी अपना समय आने पर उस व्यक्ति से दिया गया लक्ष्मी का धन भी वापस ले लेते हैं। लक्ष्मी जी ने यही तो पूछा था एक बार शनिदेव से, शनिदेव आप ये क्या करते हैं? मैं मेरे भक्त को भरपूर लक्ष्मी देती हूँ, सुख सुविधाएं ऐश्वर्य देती हूँ, और आपका समय आता है तो पता नहीं आप क्यों नाराज हो जाते हैं और मेरे भक्त से आप वो सब छीन लेते हैं, वो सब वापस ले लेते हैं जो मैंने उसको कृपा करके दिया होता है। आप ऐसा क्यों करते हैं? तो शनिदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, माता मैं तो मेरे मन से कभी कुछ करता ही नहीं। जैसा मुझको कहे विधाता वैसा वैसा जाल बिछाता। होनहार है होकर रहती, शनि पर यूं ही उंगली उठती। मैं तो मेरे मन से कुछ करता ही नहीं हूँ। जैसा व्यक्ति का भाग होता है, जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं, उन कर्म के आधार पर मेरा समय आने पर मैं उन्हें शुभ या अशुभ फल देने का काम करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति ने कर्म बुरे किए हैं, उसने किसी के लेन देन को अधूरा छोड़ा है, उसने किसी के साथ गलत आचरण और 420 से धन लूटने का, ठगने का काम किया है, तो मेरा समय आएगा तो मैं उसे उस तरीके का दंड तो दूंगा ही ना। फिर वो कितना भी वो लक्ष्मी जी आपका भक्त हो, पर मेरा समय आने पर उसे अपने किए गए कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। यही कारण है कि आपके दिए हुए धन को कई बार उस व्यक्ति से मुझे वापस लेना पड़ता है, उसके बुरे कर्मों के कारण। ये कर्म जरूरी नहीं है कि इस जन्म के हैं, पिछले जन्म में भी यदि उसने किसी से लिया और वापस नहीं किया, उसने किसी की तकलीफ़ें ली हैं और उन्हें सुख नहीं दिया,
किसी व्यक्ति को खूब परेशान किया, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया, तो इस जन्म में भी मैं उसको उसके कर्म का फल देता हूँ। तो माता लक्ष्मी जी ने शनिदेव से यह भी कहा है कि शनिदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी ना, मैं उसी के घर ठहरूंगी। आपकी अमावस्या की तिथि हो तभी मेरा लक्ष्मी पूजन होगा। जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन आपका भक्त आपके जैसा मेरे साथ व्यवहार करे, आपको जो पसंद है, आप जिसमें खुश होते हैं, वही कार्य वह भक्त अमावस्या के दिन आने वाली दीपावली के दिन करे, तो मैं उससे प्रसन्न होती हूँ और आपकी कृपा होती है, इसलिए मैं वहाँ पहुँचती हूँ। यदि आपको शनि का समय नहीं भी चल रहा है और ये उपाय करते हैं आप, तो शनि कृपा से शनि का समय आने पर आपको शनि की पीड़ा नहीं लगेगी, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी आप पर। यदि आपको शनि का समय चल रहा है, आर्थिक तंगी है, तकलीफ है, तो शनिदेव आपसे जब प्रसन्न होंगे ना, तो लक्ष्मी जी जरूर आ जाएंगी। इसलिए हमें ये उपचार करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से शनिदेव के पसंद के जो पकवान रहते हैं वो घर में दिवाली के दिन जरूर बनने चाहिए। उड़द के दाल के बड़े हैं, तिल के लड्डू हैं, या आप तेल के पकवान समझ लीजिए, उड़द की खिचड़ी समझ लीजिए, जो भी शनिदेव को पसंद की चीज़ें हैं वो बनाकर भोग रखिए। और उपाय कैसा करेंगे? देखिए, मैं आपको उपाय करने के लिए, उपाय सिखाने के लिए अपने साथ में एक बहन के माध्यम से आपको उपाय बताने जा रही हूँ। तो दर्शकों, आज हमारे साथ में यहाँ पर हमारे इंदौर मध्य प्रदेश के आयोजक के परिवार से आदरणीय श्रीमती रानी प्रदीप अग्रवाल जी उपस्थित हैं। वे आपको यहाँ पर उपाय बताएंगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए और प्रैक्टिकल उनको करते हुए आपको देखना है। हमें क्या क्या सामग्री लगेंगी दीपावली के उपाय के लिए? देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए लोहे के 2 दिए। ये देखिए, लोहे के दिए इस साइज के होने चाहिए। इससे थोड़े बड़े भी चल सकते हैं, पर इससे छोटे नहीं चलने। इससे बड़े होंगे तो और ज़्यादा तेल आएगा, घर के अन्य सदस्यों के लिए भी ठीक हो जाएगा, पर 1 या 2 व्यक्ति के लिए इतने बड़े दिए काफ़ी होते हैं। तो ये दिए कम से कम 2 चाहिए हमारे दीपावली के त्यौहार के लिए, उपाय के लिए। अब देखिए, यदि किसी के घर में दिए नहीं हैं तब क्या करेंगे? स्टील की कटोरी। मान लो नज़दीक है त्यौहार और दिए नहीं मिल रहे हैं, तो एक ऑप्शन है स्टील की कटोरी का। हालांकि लोहे के दिए का महत्व तो शनिदेव के लिए अति उत्तम है, पर ये कटोरी भी चल सकती है, इतनी बड़ी। अब इसके बाद में हमें चाहिए काला कपड़ा। तो काला कपड़ा शनिदेव को पसंद है, प्रिय है। तो ये काला कपड़ा कम से कम आधा मीटर का हो, जो आपके आसन में बिछाया जा सके या आपके उस पात्र में बिछाया जा सके जहाँ पर आप पूजन करने वाले हैं, स्थापन करने जा रहे हैं। स्थापन करने की जगह पर ये बिछाना है। अब देखिए, नमक का पैकेट, कम से कम एक 200 ग्राम नमक हो, खड़ा नमक हो, साबुत नमक हो, तो ये उपाय में काम आता है। अब इसके बाद में उड़द की दाल हमें लेना है। याद रखेंगे, ये उड़द की दाल है, साबुत उड़द नहीं है। तो ये उड़द की दाल आपने ली। इसके बाद में हमें एक माचिस चाहिए दिया जलाने के लिए। घर का वह दिया चाहिए जिस दिए में आप रोज़ अखंड दिया जलाते हों, या नंदा दिया हो, या पीतल का दिया हो, तांबे का दिया हो, कोई ऐसा बड़ा दिया हो जिसमें उपाय का तेल आ सके। तो ऐसा बड़ा सा दिया आपको लेना होगा। जो भी घर में हो वो चल सकता है। इसके बाद में आपने दिया में बाती भी देखी, रुई की बाती हमने उसमें रखी हुई है, मोटी वाली बाती लगाकर रुई की, कि जब उपाय में हम ये जोत जलाएंगे तो ये बाती हमें काम आएगी।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उपाय के लिए तेल लगता है हमें। तो तेल आपको 1 लीटर कम से कम ले लेना चाहिए, यानी 24 घंटे तक इस दिया को अखंड रूप में जलाया जाना चाहिए। 2 नियम हैं, या तो जितने बजे अमावस्या शुरू होती है उस बजे से लेकर जितने बजे तक अमावस्या चल रही होती है उतने बजे तक। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करके ये उपाय किया जाए और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक ये दिया जलते रहना चाहिए, जो जलते रहना चाहिए। और यदि मार्ग नहीं है, हम विलंब से देख पाए हैं, तो दीपावली पूजन के साथ इसे कर लीजिए और दूसरे दिन पड़वा के दिन दीपावली के उस समय तक दिया जलना चाहिए जिस समय आपने उपाय करके दिया जलाया था। बस इतना ख्याल रखिएगा। तो अब हम सबसे पहले हमारी जो थाली है, पात्र है, उसमें काला कपड़ा बिछाएंगे। जो भी आपके देवालय में चौकी होगी, पाटा होगा, चौरंग होगा, आप उस पर उस थाली में कपड़ा बिछा कर रखेंगे। तो सबसे पहले हम थाली में काला कपड़ा बिछाएंगे, यानी ये आसन है। काला कपड़ा यानी आसन है। तो जो भी पात्र आपके पास में छोटा बड़ा, उसके हिसाब से आप काला वस्त्र ले लीजिए और काला वस्त्र ऐसे बिछा लीजिए जैसे कि हमने भगवान को आसन दे दिया है। अभी आसन बिछाने के बाद में अब आपको इसके अंदर में वह दिया रखना है जो दिया आप बाती लगाकर जलाने वाले हैं। अब हमने इसमें वो दिया रख दिया। इसके अलावा अब जो आपको नमक और उड़द की दाल दिखाई थी, वो नमक और उड़द की दाल आपको वहाँ दिए के पास रखनी है, यानी ये उनकी चढ़ोतरी है, चढ़ावा है, उनकी वस्तु है, दान है, कष्ट के निदान के लिए। तो शनिदेव की प्रसन्नता के लिए आपने नमक भी रखा, आपने उड़द की दाल भी रखी। अब हम करने जा रहे हैं उपाय। तो दर्शकों, जो लोहे के पात्र हैं, अब सबसे पहले हम एक लोहे का दिया लेंगे। उस लोहे के दिए में अभी हम कैसे उपाय करेंगे वो आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों देखो, सबसे पहले हम तेल की धार बनाकर शनिदेव का मंत्र बोलकर लोहे के पात्र में, लोहे के बाउल में, दिए में डालने जा रहे हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रमिमार्गजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। ओम श्री शनिश्चर देवताभ्यो नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। हमने शनिदेव के मंत्र के साथ में लोहे के पात्र में, लोहे के दिए में, लोहे के बाउल में यह तेल ले लिया। अब हम इस लोहे के पात्र को हाथ में लेंगे और उस लोहे के पात्र के तेल के अंदर में हम अपना चेहरा देखेंगे। तो जो लोहे के पात्र में तेल है, उसमें जो चेहरा देख रहे हैं, उसमें हम अपने सारे कष्ट, दुख, बाधा, परेशानी, चिंताएं, जिनसे हम तकलीफ़ में हैं, जिनसे हमें बहुत पीड़ा हो रही है, वो सारे कष्ट निवारण की प्रार्थना हम शनिदेव से कर रहे हैं। इसे कहते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए तेल का छाया ज्योत स्थापन। हम हमारी छाया उसमें देख रहे हैं, हम अपनी आत्मा से बातें कर रहे हैं, हम अपने द्वारा अपने बोले गए कष्टों को शनिदेव के तेल में छोड़ रहे हैं। जिस तेल में भी हम ये कष्ट छोड़ रहे हैं, उस तेल का जब दिया जलता है ना, तो हमारे सारे कष्ट धीरे 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 जलने लगते हैं। और दिन यदि दीपावली का हो और आर्थिक तंगी से संबंधित कष्ट हो, आर्थिक बाधा से संबंधित कष्ट हो, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और शनि महाराज जी कृपा करते हैं और वह ज्योत आपके लिए नई जिंदगी देकर जाती है, आर्थिक तंगी दूर करती है।
अब हम क्या करेंगे इस तेल का? अब देखिए, इन्होंने चेहरा देखा। अब इस तेल को आपके उस घर के दिए में डालिए, जो दिया आपको रोज़ जलाना होता है, या घर में कोई बड़ा दिया है, आप उसमें इसे डाल दीजिए। तो दर्शकों, यह जो तेल जिसमें हमने मुख देखा है, शनिदेव से बातें की हैं, अपने कष्ट निवारण की प्रार्थनाएं की हैं, इसे अब हम घर के दिए में जलाएंगे। तो घर में इतना बड़ा दिया होना चाहिए जिसमें ये तेल आ जाए। कोई भी धातु का चलेगा। देखिए, मंत्र के साथ में इसे ऐसे डालना चाहिए। रविनंदन नमोस्तुते, नमो महाकाल रूपिणे, क्रूराय नमोस्तुते, ग्रह श्रेष्ठाय नमो नमः, तेले प्रियाय नमोस्तुते, नमो वै वाण धारणे, खड्ग धारणे नमोस्तुते, शिव प्रियाय नमो नमः। श्री शनिश्चराय अर्पणमस्तु। इदम शनिश्चराय इदम नमः। अब हम मोटी बाती लगा के उसका दिया जलाएंगे। जैसे जैसे ये तेल का दिया जलेगा, वैसे वैसे इसमें बोला गया कष्ट, तकलीफ़ें धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो यह जोत हमने जला दी है। अब जो तेल हमारी कटोरी में कभी बच भी जाए तो हमें याद रखना चाहिए, जब दिए में तेल थोड़ा सा कम हो जाए तो कम होने के बाद में और तेल डाल देना चाहिए। तो ये जो जोत है, शनि के नाम की जो जोत है, शनि देव की प्रसन्नता के लिए जो जोत है, शुद्ध सरसों के तेल की जो जोत है, कष्ट के निवारण का, छाया का असर जो उसके अंदर में है, ये जोत छायादान तेल प्रक्रिया की जोत कहलाती है। और हर दीपावली के दिन यह जलानी ही चाहिए। आपके घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, तब हम क्या करेंगे, बारी बारी से लोहे के पात्र में प्रति व्यक्ति को ऐसा ही कहना है कि वो थोड़ा तेल ले। कटोरी में तेल भरने के बाद, लोहे के पात्र में तेल भरने के बाद उसमें वो खुद अपना चेहरा देखे, दिया में तेल डाल दे। दिए में यदि मान लो जगह नहीं है तो दूसरा दिया जला दे। यदि दिया खाली हो गया है तो उसी में डालता चला जाए। घर के 5 सदस्य बारी बारी से एक बड़े दिए में तेल इकट्ठा करके भी रख सकते हैं और इकट्ठा भी जला सकते हैं, और एक ही दिए में दिया में तेल कम हो जाने पर उसमें डालते रहकर भी जला सकते हैं। जैसा आपका भाव हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, वैसा कीजिए, पर सबके नाम से ये जोत जलना चाहिए दीपावली के दिन। अब हम इसी से मिलता जुलता जोत का ही एक दूसरा उपाय करेंगे। यह तो वो जो घर का दिया था ना, उसमें जोत जलाने की बात थी। अब हम लोहे के पात्र की बात करेंगे। तो देखिए, ये जो लोहे का पात्र है जिसमें हमने तेल लिया था, फिर से हम तेल लेंगे। इस लोहे के पात्र में अब हम फिर से तेल लेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया है दीपावली के ही दिन की। ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः शन्नोर्विस्रवन्तु नमः। आचमनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घं समर्पयामि, तेलस्नानं समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि, ततं नमस्कारं करोमि। ओम शं शनिश्चराय नमः। अब हम इस पात्र में चेहरा देखेंगे जिसमें हमने तेल डाला है ना, उस पात्र में हम अपना चेहरा देखेंगे। अब जब हम चेहरा देखेंगे तो जो शनि की 7.5 है, जो शनि का ढैया है, जो शनि की महादशा है, जो भी हमें शनि देव से संबंधित समय चल रहा है और उसके कारण आई हुई जो परेशानी है, उसके निदान की प्रार्थना करेंगे। उस समय की अशुभता को कम करने की प्रार्थना करेंगे। आपने ध्यान दिया दर्शकों, पहले हमने जो दिया जलाया था दैनिक रूटीन के हिसाब से, त्यौहार के हिसाब से, दीपावली पर शनि कृपा पाने के लिए, उसमें हमने शनि की 7.5 या ढैये की बात ही नहीं की थी। शनि के समय चक्र की हमने कोई बात नहीं की थी। पर अब जो ये दिया जला रहे हैं, ये सिर्फ शनि समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए
और दीपावली के समय में यह दिया जलाकर, अमावस्या के दिन यह दिया जलाकर हम शनिदेव जी की कृपा से अशुभता पर शुभता की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तब हमने तेल में दिया देखकर ये सारी प्रार्थना कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये दिया लोहे के पात्र में ही जलाना होगा। तो दूसरा दिया हमें चाहिए जो लोहे का हो। अब लोहे के ही दिए का तेल लोहे के ही दिए में डालना है। जिसमें हमने चेहरा देखा है उसमें हम दिया नहीं जला सकते। हमें दूसरे दिए में यह तेल कैसे डालना है? धार बना के शनिदेव का मंत्र पाठ करके ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः शन्नोर्विस्रवन्तु नमः। आचमनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, तेलस्नानं समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि, ततं नमस्कारं करोमि। अब हम उसमें रुई की बाती लगाएंगे, मोटी लगाएंगे जिससे अच्छे से जलेगी। और मोटी बाती को ऐसा रखेंगे कि जैसे कोई जोत जला रहा है। अब ये तेल अखंड नहीं होता। और साथ में फिर शनिदेव से कृपा मांगते हैं कि हम उनके नाम की जोत रख रहे हैं, जोत जला रहे हैं। हमारे घर परिवार पर ऐसा ही त्यौहार का जीवन हमेशा बना रहे, ऐसी खुशियाँ आती रहे। तो ये देखिए जोत हमने जलाई है। तो अब ये दिया जलाने के बाद हमने जो भगवान की मन्नत के लिए हमने जो शनिदेव के नाम से जो उड़द की दाल चढ़ाई हुई है, जो ये नमक चढ़ाया है, जो काला कपड़ा हमने एक पात्र में बिछाया हुआ है, जो लोहा दान स्टील दान के माध्यम से हमने वहाँ पर एक कटोरी भी रखी है या एक एक्स्ट्रा लोहे का दिया भी रखा हुआ है। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हमने दीपावली के दिन अमावस्या पर हमने इस्तेमाल की हैं या भगवान को अर्पण की हैं और कहा है शनिश्चराय अर्पण मस्तु, ये सारी चीज़ों को अब हमें उस काले कपड़े में लपेट कर, जो काला कपड़ा हमने पात्र में बिछाया है, दूसरे दिन यानी 24 घंटे बाद ये सारी चीज़ें हम काले कपड़े पर रखेंगे। लोहे का दिया भी रखेंगे, ये उड़द की दाल भी रखेंगे, नमक का भी पैकेट रखेंगे और लोहा दान के रूप में, पात्र दान के रूप में एक स्टील की कटोरी भी रखेंगे। ये सारा सब लपेटेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पसंद का यह जो दान, शनिदान हमने निकाला था दीपावली के उत्सव की खुशी में, आपकी कृपा को पाने के लिए ये हम एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को देने जा रहे हैं और वह व्यक्ति इसे स्वीकार करे, उसकी दुआएं मुझे लगे, जिस रूप में भी वो इसे इस्तेमाल करे उसकी दुआ मुझे शनि कृपा की प्राप्ति का माध्यम बने। तो ये सारी चीज़ें आप लपेट के उठा के दूसरे दिन आप समझ लीजिए कि पाड़वा के बाद में दूज के दिन या उसके बाद के शनिवार के दिन आपकी सुविधा के अनुसार में जाइए और उस गरीब को, उस ज़रूरतमंद को, उस किसी ऐसे व्यक्ति को देकर आइए जिसे आपकी वस्तु पाने के बाद अपार प्रसन्नता हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप जानते भी ना हो, जो मंदिर में पुजारी से रिलेटेड ना हो, वो गरीब हो और सुपात्र हो, जो आपके दान को लेकर आपको दुआएं दे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे। कहीं भी किसी क्षेत्र में उसे ज़रूरतमंद को देना है, तब जाके ये शनिदान निकलेगा, आपका उपाय पूरा हो जाएगा और आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी शनिदेव को मनाया होगा, शनिदेव की प्रसन्नता का आपको लाभ जरूर से ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, आप ऐसे ही उपाय करते रहिए, हर दीपावली पर ये दोहराते रहिए। और हमारे YouTube चैनल पर हमने पहले भी सुभारती टीवी के माध्यम से जो आपको दीपावली पर नए उपाय सिखाए थे और असंख्य लोगों ने किए हैं, वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे। आप सुभारती टीवी पर देखिए, जो YouTube है सुभारती संवाद विभाश्री दीदी के साथ, ये सुभारती टीवी के YouTube को आप जब ओपन करेंगे, इस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे और वैसे भी हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के YouTube चैनल पर हर त्यौहार पर
कुछ ना कुछ शांति विधान उपाय सिखाए जाते हैं, यूट्यूब में दिए जाते हैं। आप उस चैनल के माध्यम से भी त्योहारों के उपाय सीखिए, शनि अमावस्या के उपाय, और शनिदेव की जो विशेष तिथि है, अमावस्या जो साल में 12 बार आती है, हर महीने के उपाय, शनिवार के उपाय और दीपावली के दिन के उपाय शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे और आप उसका ज़रूर लाभ उठाइएगा। और आगे फिर मिलते हैं। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।